हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको इस चैनल पर अब रोज वीडियो आती रहेगी क्योंकि बहुत सारे संसाधन नहीं थे, अब संसाधन पूरा हो गया है। ओके, अब देखो आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। अब चार्ज होता क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। इसे क्या क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज। अब देख रहे होंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत सीधे सीधी करंट के बारे में पढ़ना है। करंट जो होता है दो प्रकार के होता है, एक स्टैटिक करंट होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है। आपको पता होगा स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट का मतलब क्या होता है? एक स्टैटिक होता है, करंट का मतलब होता है मोशन यानी कि मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। एक स्टैटिक करंट, सभी में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सभी में इलेक्ट्रिक करंट होता है, सारे में सारा करंट होता है। चाहे तो वो जैसे कि हम कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट है। अब कोई भी आपको पता होगा कि जब हम बालों में रब करते हैं, रब करने के बाद उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जब कागज के पार्टिकल्स को हम खींचते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। बिकॉज सम चार्ज जो होता है इसके ट्रांसफर हो जाते हैं। सारा चार्ज क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। इसमें चार्ज को ट्रांसफर करके ये अट्रैक्ट कर लेता है। चार्ज का ट्रांसफर होता है, ये स्टैटिक करंट होता है। ये स्टैटिक करंट का एग्जांपल है। अब बहुत सारा देखते होंगे कि जो हमको इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हमें इसमें नहीं पढ़ना है, ये 11th क्लास का चैप्टर है, हमें ये वाला चैप्टर इसमें कवर करना है, ये वाला चैप्टर कवर करना है। अब आते हैं रियल टॉपिक पे, होता क्या है। अब यहां ध्यान से समझना है कि इसके अंतर्गत चार्ज को पढ़ना था, यानी चार्ज होता क्या है? पहले चार्ज होता क्या है, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनोनेट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को चार्ज का आवेश, इसका हिंदी होता है आवेश। याद रखना, चार्ज होता है दो प्रकार का, एक निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। आपको पता होगा निगेटिव चार्ज, लाइक चार्ज जो होता है, लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्या करते हैं? रिपील करते हैं। रिपील करेगा। अनलाइक चार्ज यहां पर अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी कि निगेटिव चार्ज हो जाएगा जो रिपील करेगा, अब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जो वो भी रिपील करेगा। जब एक निगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब जानते हैं कि जो निगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और दूसरा प्रोटॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दूसरा प्रोटॉन बोलते हैं। अब यहां जानते हैं इलेक्ट्रॉन और दोनों पर चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका ये माइनस में होता है क्योंकि इसका चार्ज माइनस में है। इसका भी चार्ज सेम होता है, इसमें सिर्फ प्लस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां सीखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। अगर हमें n इलेक्ट्रॉन रहे, हमें कितना इलेक्ट्रॉन रहे? n इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी चार्ज ऑन 1 n इलेक्ट्रॉन। यही से फार्मूला तैयार होता है Q बराबर Ne। Q का मतलब चार्ज हुआ, N का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और यहां ध्यान देना है, इससे बहुत सारे एग्जाम में न्यूमेरिकल बनेंगे। हम आगे हम इसके बारे में बताएंगे कौन कौन सा न्यूमेरिकल इसमें आएंगे। देखो, इसके आगे हमको पढ़ना है करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ज के बारे में समझिए। अब चार्ज के बारे में समझ में आ गया, अब करंट हो गया।
इलेक्ट्रिक करंट। अब मेन चैप्टर यहां से शुरू होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। करंट का मतलब क्या होता है? प्रवाह, मूवमेंट, यानी मोशन। करंट का मतलब मोशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तब इलेक्ट्रिक करंट होगा। तुम लोग को पता होगा कोई भी कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है, मान लेते कोई कॉपर का ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बहुत सारा, बहुत बड़ा जो एटम में, एक एटम के अंतर्गत न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है इसके चारों ओर अराउंड क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। अब इसमें से जो न्यूक्लियस के ज्यादा दूर रहेगा, ज्यादा दूर है, ठीक है, ज्यादा दूर है, तो इसमें क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो यही बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाएगा तो इस तरह से अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अगर हम इतना बड़ा तार लेंगे, कोई कंडक्टर लेंगे, तो सोचो उसमें करोड़ों मिलियन एटम रहेगा, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो मिलियन एटम से आ जाएंगे, मिलियन एटम्स आ जाएंगे। देखो पूरा, चलो देखो मिलियन एटम आ जाएंगे। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन आ गया नहीं, तो इसीलिए जो कंडक्टर रहता है, कंडक्टर को आप लोग को पता होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। कंडक्टर होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोसेस करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, उसी को कंडक्टर करेंगे, कंडक्टर कहेंगे। अब इसमें यानी कि न्यूक्लियस से दूर रहने के कारण एक इलेक्ट्रॉन बाहर टपक जाता है। जब हम, अब ये तो मूवमेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर इधर उधर था, ठीक है, सारा तरफ डायरेक्शन। जब हम इसको कोई, इसमें करंट को लगाते हैं, करंट को एक सेल से जोड़ देते हैं, ये माइनस ये पॉजिटिव। अब इधर से करंट जाना शुरू किया, इधर से निगेटिव है, इधर से निगेटिव है। अब यहां ध्यान देना, इधर निगेटिव है, ये निगेटिव है। अब तो आपको लोग को पता है कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है, अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब इधर देखा निगेटिव चार्ज रिपील करेगा कि अट्रैक्शन करेगा, रिपील करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देखा अरे भागो इधर, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो ये ले लेगा। तो यानी कि यहां पर देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकल रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। अब यहां ध्यान देना, इसका डायरेक्शन यही होता है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन ओरिजिनली में पॉजिटिव से नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि पहले वाले जमाने में हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता था, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ये एक ग्लास है और ये दूसरा यूटेंसिल है, इसमें पानी है बहुत भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी बहुत सारा कम है, वाटर, और जाहिर सी बात है इसका एक क्या ट्यूब इसमें लगाया गया, तो ये हायर कंसंट्रेशन तो पानी वाटर इसमें से इसमें आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए पहले के लोगों ने देखा कि पॉजिटिव है यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की, यानी पॉजिटिव हायर कंसंट्रेशन, नेगेटिव लोअर कंसंट्रेशन का। अब इसके आगे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट को बारीकी से समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। हर एक पॉइंट आप लोग के नोट्स में इतनी अच्छा से बनाया गया है कि आप लोग के हर एक नोट्स में ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बहुत ही बढ़िया से एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हैं। यानी अब कहता है इलेक्ट्रिक करंट यानी the amount of charge flowing through a particular area cross sectional in one unit time, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना जो ये चार्ज है कितना फ्लो कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यानी कि I बराबर
Q बटा T, ये इसका फॉर्मूला I बराबर Q बटा T। यानी कि चार्ज जो है, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसका अगर डेफिनेशन पूछेगा तो ये भी हो जाएगा, द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू, यानी किसी भी कंडक्टर से एक चार्ज को कितना समय में ला रहा है, यानी फ्लो कर रहा है। तो यहां ध्यान देना है, यानी कि ऑल ओवर दोनों में से कोई भी डेफिनेशन याद रख सकते हैं, दोनों सेम है, यानी इसका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। जितनी भी सारे फॉर्मूले हैं इसको ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। अगर देखोगे तब पूरी एग्जाम में इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। यहां ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन इन 1 यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम मापते क्या किससे, और जिस मीटर करते हैं उसको आमीटर बोलेंगे। ऐसी डिवाइस जिसको हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, उसको आमीटर बोलेंगे। आमीटर का सिंबल जो होता है इस तरह से होता है, आमीटर का सिंबल। आमीटर क्या होता है, इसका लो रेजिस्टेंस होता है, इसको सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है, ठीक है। ये सीरीज क्या होता है ये आगे जानेंगे कॉम्बिनेशन में। अब यहां ध्यान देना है, ये वही लिखा हुआ है, I बराबर होता है Q बटा T, यहाँ चार्ज है, T टाइम है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ये तो हमारा हो गया। इसके आगे आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां देखिए, अब इलेक्ट्रिक डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। डायरेक्शन के बारे में भी बता दिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ टेकन एज पॉजिटिव टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स एंड इफ सर्किट इज गिवन देन करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, इसका ये डायरेक्शन होता है। अब ये पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है ये आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है, क्योंकि इसमें से दोनों होता है, यानी कि डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि इसमें बताया डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन होगा। लेकिन अभी तुम लोग को याद कर लेना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, इसका एसआई यूनिट के बारे में बताएं नहीं, एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर ने इसको बहुत अच्छा से इसको डिफाइन किया था, इसीलिए इसका एसआई यूनिट अपने नाम पर एम्पियर कर दिया। आपको पता है I बराबर Q बटा T होता है, ठीक है। I बराबर Q बटा T होता है। यहां देखना है आपको Q का, यानी Q जो चार्ज होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। I इसका सेकेंड होता है, यानी कि कूलम पर सेकेंड। इसका एक एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। इसको कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको बोला 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अब यहां ध्यान देना है कि 1 एम्पियर अगर जो एग्जाम में आ जाए कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो यहां ध्यान देना है 1 एम्पियर का डेफिनेशन आएगा। तो सिंपल नहीं जानते हो तो सिंपल है कि द रेशियो बिटवीन 1 कूलम एंड 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम पर यूनिट सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। सीधी इतना ही उत्तर दे देना, डेफिनेशन पूछेगा तो इसमें एम्पियर पूछेगा। अगर जो कूलम के बारे में, 1 कूलम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज, या तो प्रोडक्ट ऑफ 1 एम्पियर एंड 1 सेकेंड, ये सिंपल से दे देना है। और उसके बाद आता है एमीटर के, उसके बाद 1 सेकेंड, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 एम्पियर का। अगर नहीं सीधे 1 एम्पियर का अभी बताएं कि द रेशियो बिटवीन 1 कूलम एंड 1 सेकेंड, उसको इज नोन एज 1 एम्पियर। अब इसके बाद पढ़ना है, इसके बाद एक थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक आता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर।
1 मिली एम्पियर इसी का यूनिट है। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर एमएसीआर, ये होता है 10 पर पावर -3 एम्पियर और ये होता है 10 पर पावर -4 एम्पियर। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब -4। अब यहां पर एक जो है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।